ये एक तरफ है और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। इसहाक डार की ज्यादा असासे डॉलर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार भी ऊपर जाता है, डॉलर नीचे जाता है तो इसहाक डार भी नीचे जाता है। लेकिन अगर डॉलर ऊपर जाता है और इसहाक डार ऊपर जाता है, पाकिस्तान नीचे जाता है। और अगर डॉलर ऊपर जाता है, नीचे आता है और इसहाक डार भी नीचे आता है, तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। ये तो C100 में एक दो अलग पलड़ों में बैठे हुए हैं, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ लोग यहाँ मुज़िर हैं, बज़िद हैं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं होने देने। अब इलेक्शन नहीं होने देने और उन्होंने यहाँ गैर जमहूरी हुकूमतें रहने देनी है कि पंजाब और सिंध में सबसे पहले तो ये देखें, पंजाब और खैबर में 2 असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब जब वो असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ अब कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ निगरानों की हुकूमत है। निगरानों की हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 के दिन के बाद यानी 91st डे को वो बिल्कुल कोई उसकी जवाब नहीं रहता, वो बहरूपीय हो जाते। 90 दिन तक है, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टाइम हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2-3 हफ्ते बढ़ा दिया 90 दिन, क्योंकि ये तो कोताही और ये जुल्म किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और गवर्नर ने, गवर्नर पंजाब अब तो नहीं, गवर्नर खासकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, कि वो मजाक समझते रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले, अब आइंदा कुछ नहीं करना, मैं इस पे अर्ज करूंगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है और इसमें मजीद कुछ करने की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं है, उस पर अमल दरामद होना है। लेकिन ये जो इनका एक ख्वाहिश है, असल बात यह है कि इनका ये ख्वाहिश है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, इलेक्शन आगे जाए। अगर ये इलेक्शन लेके जा सकते हैं 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, तो फिर क्या अमर माने है कि उस दिन कहें कि जी आज भी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। और सिक्योरिटी सिचुएशन किसने फैसला करना कि ठीक नहीं है? उन्होंने खुद ही करना। जो नहीं चाहते सिक्योरिटी सिचुएशन इस कदर ठीक हो जाए कि इलेक्शन कराना पड़ जाए। सो ये एक सिक्योरिटी। एक दूसरा कहते हैं जी रेंजर्स नहीं मिल सकते, रेंजर्स तो राना सनाउल्लाह के अंडर है, वो किस्सा नहीं मिल सकते। फिर कहते हैं जी वो इसहाक डार कहते हैं कि हमारा वो इसमें हमारे पास पैसे नहीं है। अब इसहाक डार एक साहब हैं जिनके ज्यादातर असासे बकौल शख्स से पाकिस्तान से बाहर हैं। वो कहते हैं हमारे बेटे भी बड़ी अच्छी बिजनेस करते हैं, लैम्बोर्गिनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और प्लाजे भी मुबैना तौर पे बनाए हुए हैं। वो मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, पर लैम्बोर्गिनी एक कार जो अमीर तरीन दुनिया के ही रख सकते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग, वो उस किस्म की गाड़ी को वो गाड़ियाँ 2-3 खड़ी हुई हैं जो उनकी तस्वीर आई है उनकी अपने अपार्टमेंट्स के सामने। अब वो कहते हैं कि जी यानी वो ज्यादातर डॉलराइज्ड है, वो डॉलराइज्ड है। अब डॉलर अगर इसहाक डार की ज्यादा असासे डॉलर में है तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार भी ऊपर जाता है, डॉलर नीचे जाता है तो इसहाक डार भी नीचे जाता है। लेकिन अगर डॉलर ऊपर जाता है और इसहाक डार ऊपर जाता है, पाकिस्तान नीचे जाता है। और अगर डॉलर ऊपर जाता है, नीचे आता है
और इसहाक डार भी नीचे आता है, तो डॉलर तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। ये तो सी 100 में एक दो अलग पलड़ों में बैठे हुए हैं, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो एक वजीर का नहीं हो सकता अपनी रियासत से। और वो इस पे इसी मामले का कि डॉलर रेट क्या हो, उसमें सबसे अहम उसका एक किरदार और हतमी किरदार है। तो इसमें अब आप देखें ये इनके पास किस तरह हुकूमत छोड़ी जा सकती है। एक साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो मफरूर है, वो सदा याफ्ता है। मफरूर वो हुए भी हैं अदालत को धोखा देके कि 8 हफ्ते की छुट्टी लेके बाहर गए और 4 साल से बैठे हैं बाहर। अब कौन से मुजरिम को, मुल्ज़िम की नहीं मैं कह रहा हूँ, वो मुजरिम सही है फैसला, गलत है फैसला, वो फैसला कराए, कौन से मुजरिम को और किस अदालत ने इस दुनिया में ये दिया, सहूलत दिया कि वो अपने मुल्क से और अदालत के इख्तियार इस समात का जो एक दायरा है उससे बाहर चले जाए। कभी नहीं हुआ। मुल्ज़िम को बेल दे के और आप पासपोर्ट रख के या पासपोर्ट दे के और बाहर जाने की इजाज़त दे सकते हैं। मुजरिम को आप जेल में से ही निकाल लें तो बड़ी उसकी गनीमत है उसके लिए। और उसको आप, और वो बाहर बैठा हुआ, वो हमारे सामने चल फिर रहा है, उन्हीं अपार्टमेंट्स में आ जा रहा है जिनके जो मुतनाज़ा हैं। और ये सब पता नहीं कौम को ये बेवकूफ़ समझते हैं, सब के सब अब वो मतलब चल फिर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, टीवी पे नज़र आ रहे हैं। अब टीवी पे देखना आजकल इसी तरह है जैसा डायरेक्ट देख लिया, टीवी फासले करीब तर कर देती है, तो सारी कौम देखती है वो उन अपार्टमेंट से उनको आते जाते हुए। पर जहां तक ये ताल्लुक है मामला, इसका क्या ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ से? मियां नवाज शरीफ से ये ताल्लुक है कि मियां नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत में एक दफा पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह के खिलाफ एक्शन हुआ, उसकी अदालत पे धावा बोल दिया और वो चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 2-4 जज बैठे हुए थे, दो एक तरफ, वो कुर्सियां वो अपने निकलने के लिए, क्योंकि वो सारे वर्कर ऊपर चढ़ आए अदालत के स्टेज पे, वो कुर्सियां गिरा के भागे। क्या सीन होगा आप देखें 1997 में। उस वक्त ये इतने वो नहीं होते थे ये मीडिया 24/7, तो वो तस्वीर ना बन सकी। पर क्या ये सेल फोन भी ऐसे नहीं होते थे, कोई बना लेता तस्वीर। पर क्या सीन हुआ होगा कि चीफ जस्टिस और 5 जजों पे एक पूरे मजमे ने हमला कर दिया और उस पे आप फखरी करते हैं। फिर आपकी टेप्स और ऑडियो टेप्स पकड़ी गई कि आपने जजेस को ये कहा कि बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब को सजा दो, ज्यादा दो, और मियाँ साहब ये कहते हैं, और मियाँ साहब की डिक्टेशन पे आपने उनको सजाएं दी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दी इसी बात पे कि उस पे। और वो ऑडियो टेप्स जो जस्टिस कयूम से गुफ्तगू, जस्टिस राशिद अदीद से गुफ्तगू, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जो गुफ्तगू और जिनको हिदायत ये दे रहे थे, वो आज तक 18 साल हो गया उसको, वो किसी ने उनकी तरदीद नहीं की। ना मियाँ शहबाज ने की है, ना सैफुर रहमान ने की है, किसी ने तरदीद नहीं की। अब देखें यहां, अब वो रीप्ले कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को निकालना है। चीफ जस्टिस का कसूर क्या है? चीफ जस्टिस का कसूर यह है कि यहां 2 सोचें हैं। एक सोच ये है जो जस्टिस मुनीर के वक्त से, चीफ जस्टिस मुनीर से 1950 के अशरे से चली आ रही, और दूसरी सोच है जो आइन के पासदारी की सोच है, और वो जस्टिस AR कॉर्नेलियस जो कि उस वक्त अकलियत में थे, उनके से चली आ रही है। अब जस्टिस मुनीर का क्या की विरासत क्या है कि वो नजरिया
जरूरत, नजरिया जरूरत वो नजरिया है जिसके जिसके बायस 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और सारी फौज ने सारी हुकूमत संभाल ली। वो नजरिया जरूरत क्या है? वो नजरिया जरूरत, ये बिल्कुल मैं आपके लिए आसान, और ये सिर्फ वुकला के लिए नहीं, जो बाहर भी बैठे हैं वुकला तो समझते हैं इसको। नजरिया जरूरत ये बड़ा सादा सा नजरिया। नजरिया जरूरत कहता है कि ये ठीक है कि आइन का तकाजा है कि फौज अपनी जगह रहे और मार्शल लॉ न लगाए, ये इसको इख्तियार ही नहीं। लेकिन ये अब जरूरत हो गई, अब ये तो बड़ी, अब क्या करें, ये तो जरूरत हो गई। तो नजरिया जरूरत आइन से गुरेज, आइन से फरार, आइन से तसादम का नजरिया है। और आज जो ये कह रहे हैं कि 90 दिन, वैसे तो 90 दिन होना चाहिए जी, 90 दिन होना चाहिए, पर अगर हम अक्टूबर में भी कर लें तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये एक तरफ है। और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आप ये देखें, 90 दिन के अगर इलेक्शन नहीं होते, ये भी सोच रहे, फर्ज कीजिए नहीं होते, या उस पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दी हो 90 दिन के आगे, 90 दिन की बजाय सुप्रीम कोर्ट 110 दिन रख देता है। इन्होंने इतना वक्त जाया किया कि शायद 120 दिन देने पड़े। पर अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देता, अब 90 दिन का मामला ये है कि आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 days बिफोर द पोल।